हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है काजल और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल काजल्स कहानी में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ भाभी और देवर की मस्ती वाली कहानी। तो अपने हेडफोन लगा दीजिए और कहानी सुनिए। ये कहानी भाभी और देवर के मस्ती वाले क्रिकेट खेल की एक अनमोल दास्तान है, जहाँ देवर का नाम अजय है और अजय कहता है कि मेरी एक नई नवेली और लाखों में एक खूबसूरत भाभी ने मुझे जन्नत का दर्शन कराया। मेरी भाभी जितनी देखने में खूबसूरत है उतनी ही दिल से भी खूबसूरत है। ये मेरे ज़िंदगी की सबसे ज़बरदस्त क्रिकेट का अनुभव है। आज भी जब उस हसीन पल की याद आती है तो मेरा नागराज खुद ब खुद जाग जाता है। मेरा एक फुफेरा भाई मोहित है और वह आर्मी में जॉब करता था। उसकी शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी। मैं एक परीक्षा होने की वजह से उसकी शादी में नहीं जा पाया था। मोहित शादी के बाद वापस जॉब पर चला गया था। वो हमेशा फ़ोन करता रहता था कि अब तो जाके अपने भाभी से मिल ले। एक दिन मैंने घर में चर्चा सुनी कि मोहित की वाइफ बबली, यानी कि मेरी भाभी, बहुत ही सुंदर है। तो मैंने सोचा कि एक बार तो मोहित की वाइफ से मिल ही लेते हैं। मोहित के गांव पटना से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने अपना मोटरसाइकिल उठाया और निकल पड़ा। लगभग शाम के 6 बजे मैं मोहित के गांव पहुंच गया। मोहित का घर बहुत बड़ा था, जिसमें सिर्फ मेरी बुआ, फूफाजी, एक छोटी बहन और बबली भाभी थे। बुआ हम को देखकर बहुत खुश हुई और फिर बबली भाभी के कमरे में ले गई। मैंने जैसे ही बबली भाभी को देखा तो अवाक रह गया। वो स्वर्ग की अप्सरा जैसी खूबसूरत थी। लंबाई लगभग 5 रंग मिल्की वाइट, घने लंबे लंबे बाल। बबली भाभी पूरा ऊपर से लेके नीचे तक कयामत थी। मैं तो बहुत आवक रह गया और मन ही मान सोचने लगा कि वाह, मोहित ने क्या भाग्य पाया है। फिर भाभी ने स्माइल देकर स्वागत किया। ऐसा लगा जैसे लाखों फूल एक साथ खिल गए हों। फिर हमारे बीच कुछ फॉर्मल बात हुई। फिर भाभी ने कहा, आप यहीं बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। भाभी लगभग 10 मिनट के बाद चाय बनाकर लाई। फिर बुआ बोली, चलो तुम लोग देवर भाभी आपस में बातें करो, मैं थोड़ा बाहर देखती हूँ। फिर भाभी मेरे सामने ही पलंग पर बैठ गई। अब मैंने भाभी को ध्यान से देखा। दोस्तों, क्या बताऊं, अपने ज़िंदगी में मैंने इतनी अच्छी बला कभी नहीं देखी थी। मेरा तो नागराज तक खनक गया पूरा। ऐसा लग रहा था जैसे चेन्नई एक्सप्रेस की दीपिका सामने आकर बैठ गई हो। भाभी मेरी नज़रों को भांप गई थी। फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, भाभी आप तो बहुत ही सुंदर हो, आप स्वर्ग की अप्सरा जैसी हो। तो भाभी ने कहा, थैंक यू देवर जी। और भाभी ने अजय से कहा कि वैसे आप भी कोई कम नहीं हो। मैंने आपके बारे में सुन रखा था, लेकिन आज देख रही हूँ आप अपने खानदान में सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। फिर हम लोग इधर उधर की बातें करने लगे। 1-2 घंटे में हमारी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। फिर मोहित का भी फ़ोन आया। उसने अपनी वाइफ से कहा, मेरा सबसे प्यारा भाई है, उसको स्पेशल केयर देना। तो भाभी ने कहा, आप टेंशन ना लो जी, मैं आपके भाई को पूरी खुशी दूंगी। फिर रात के 9 बज गए। बुआ और फूफा जी खाना खाने के बाद सोने चले गए। बुआ जाते जाते भाभी को बोली, इसको तेल लगा देना, आने में थक गया होगा मेरा भतीजा। तो भाभी ने अपना सर हिलाते हाँ बोला। मैंने भी खाना खा लिया था। अब मेरी बहन और भाभी खाना खा रही थी। मैं वहीं पर बैठकर भाभी को निहार रहा था और मन में सोच रहा था कि काश भाभी के साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलने मिल जाए तो इस धरती पर आना सफल हो जाता। फिर बहन बोली, भैया आपका बेड भाभी के बगल वाले कमरे में बिछा दिए हैं। मैंने कहा, ठीक है, और मैं उस रूम में जाकर सो गया। थके होने के कारण मुझे नींद भी आ गई। फिर लगभग 11:23 बजे रात में मेरे कमरे में किसी के आने की आहट हुई। मैं चौंकना हो गया। फिर किसी ने लाइट जलाया। मैं रजाई में अपना चड्डी और बनियान पहनकर सोया था। जब लाइट जलते ही मैंने देखा तो मैं अचंभित रह गया। भाभी एक रेड कलर का साल ओढ़े हुए मेरे कमरे में आई थी। उसने देख लिया कि मैं जगा हूँ। उसने कहा, देवर जी तेल लगाने आई हूँ। मां जी ने कहा था नहीं लगाने पर कल डांटेंगी। मैंने कहा, अब जाके सो जाइए, मैं बुआ को बोल दूंगा आपने तेल लगाया था। फिर वो पलंग पर बैठ गई और उन्होंने रजाई हटाया तो मेरा नागराज उनको दिख गया। वो धीरे धीरे मेरे पैर के निचले पोर्शन में तेल लगाने लगी। वो बीच बीच में मेरे नागराज को भी देख लेती थी। फिर 10 मिनट तक तेल लगाने के बाद भाभी उठी और रूम का दरवाज़ा बंद कर दी। फिर वो वापस आकर बोली, बहुत ठंडी हवा आ रही थी। मैं तो बस भाभी के फेस को ही देख रहा था। मेरे मन में लगा, आज शायद एक अप्सरा जैसी लड़की के साथ मस्कोत वाला क्रिकेट खेलने का सपना पूरा होगा। भाभी फिर घुटने के ऊपर तेल लगाने लगी। उसी में वो आगे बढ़ी तो उनके हाथ में मेरा नागराज टकरा गया।
उसने मेरे नागराज को पकड़कर कहा, इसमें भी तेल लगा दूं क्या? अब तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, तेल लगाने से क्या होगा जाने मन। तो भाभी बोली, मज़ा आएगा। आपके भैया तो रोज़ लगवाते थे। मैंने कहा, भैया उसके बाद भी तो कुछ करते होंगे। तो वो शर्मा गई। मैंने भाभी का हाथ पकड़कर अपना नागराज उनके हाथों में दे दिया। फिर वो बोली, रुकिए मालिश कर देते हैं। अब मेरा नागराज बिल्कुल आज़ाद था। भाभी उसमें सरसों का तेल लगाने लगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने भाभी को बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। भाभी ने मुझे कसकर पकड़ लिया और बोली, देवर जी मेरी प्यास बुझा दो। बस फिर मैं ज़ोरों ज़ोरों से भाभी का बादाम का स्वाद लेने लगा। भाभी ने अपने दोनों पैर के बीच मेरा सर दबा लिया और बेड पर कूदने लगी। फिर भाभी ने मेरा बाल पकड़ लिया और बोली, अब बर्दाश्त नहीं होता, फाड़ डालो मेरी बादाम। अब तक भाभी का बादाम पूरा गीला हो चुका था। तभी भाभी उल्टा हो गई और बोली, देवर जी मेरे पीछे से नागराज को बादाम के दर्शन कराओ और इसमें हमको बहुत मज़ा आता है। फिर मैं भाभी को घोड़ी बना के उसके साथ मस्त बॉल क्रिकेट खेलने लगा। ऊपर मैंने भाभी के चने ज़ोर ज़ोर से खाने लगा। ऐसा करने में बहुत मज़ा आ रहा था। एक तो भाभी की सुंदर तरबूजे पूरे हाथ में पकड़ डालने में नहीं आ रहे थे। ऐसे हम क्रिकेट खेलते खेलते लगभग 35 मिनट हो गए। मैंने भाभी को ज़ोर ज़ोर से छक्के चौके मारे, लेकिन भाभी अभी संतुष्ट नहीं थी। उसने अब हूम को पटक दिया और भाभी ऊपर आ गई और मेरे नागराज के साथ खेलने लगी, उसका स्वाद लेने लगी। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद मेरे नागराज ने अपना जहर छोड़ दिया और वो जहर भाभी के मुंह में डल दिया था। इसके मज़े लेते भाभी बोली कि यह जहर का स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। मज़ा आ गया देवर जी। हम लोग पूरी तरह से थक चुके थे। लगभग 1 घंटे के बाद भाभी की नींद टूटी तो उसने अपने ऊपर से हम को हटाया। घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। वो जल्दी से अपना सामान ढंक कर धीरे से दरवाज़ा खोलकर जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मैं लगभग 5 दिन तक बुआ के यहाँ रहा और हम लोग बस क्रिकेट की लंबी परियां खेलते रहते थे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, मेरी कहानी किसी की व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं रखती। ये सिर्फ काल्पनिक कहानी है जो किसी भी धर्म, जाति, समाज, रिश्ते को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। इस कहानी को सिर्फ मनोरंजन के भाग से ही सुनिए और कहानी का आनंद लीजिए।